9 लाख के सलीबी लश्कर का पड़ाव कुस्तुनतुनिया था। वहाँ इस वक्त मैनुअल की हुकूमत थी। वो यूरोपीय सलीबी लश्कर की कसीर तादाद से घबरा उठा था। ताहम उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि 9 लाख के सलीबी लश्कर से अच्छा सलूक किया जाए और हर मुमकिन कोशिश से इनकी मदद की और आइंदा भी इनकी मदद करने का यकीन दिलाया। लेकिन यूरोपीय सलीबियों की मस्तियाँ नाकाबिले बर्दाश्त थीं और कुस्तुनतुनिया के यूनानी इनकी हरकत से बहुत जल्द बेजार हो गए और उन्होंने अंदर ही अंदर कोशिश शुरू कर दी कि वो 9 लाख के सलीबी लश्कर को जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कुस्तुनतुनिया से मुसलमानों के इलाके की तरफ कूच करें। इन हालात में जर्मनी के बादशाह कार्नट और फ्रांस के बादशाह लोई ने अपने लश्कर के साथ कुस्तुनतुनिया से कूच किया। तय ये पाया कि दोनों लश्कर इकट्ठे सफर न करें बल्कि मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए नफिया के मुकाम पर जाकर दोनों लश्कर मुत्तहिद हो जाएं। जिन इलाकों से इन दोनों लश्करों ने गुजरना था वो इलाके कोनिया के सरजोकी सुल्तान मसूद की सल्तनत का हिस्सा था। सुल्तान मलिक शाह सरजोकी के बाद बेशक सरजोकियों के अंदर पहला सा दमखम नहीं था, लेकिन सलीबी आमद पर अपनी कछार में सोया शेर जाग उठा। सुल्तान मसूद सरजोकी ने बारी बारी अपने इलाके में जर्मनी के बादशाह कार्नट और फ्रांस के बादशाह लोई को अपना हदफ बनाने का इरादा किया। सरजोकी जंग के बड़े माहिर थे। सुल्तान मसूद ने कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अपने लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से करके उन्हें फैला दिया। जो ही जर्मनी का शहंशाह वहां से गुजरने लगा तब सरजोकी इन पर जलते चढ़ते रात की गहरी उदासियों में और दिलों को लख लख कर देने वाले गम की बेरोक यलगार की तरह टूट पड़े थे। जर्मनों के मुकाबले में सरजोकियों ने ऐसी जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बेशक वो तादाद में थोड़े थे, जंगी तैयारी भी ना होने के बराबर थी, फिर भी उन्होंने आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत की खातिर बड़ी कुव्वत और अजमत का मुजाहरा किया। सेराई वैरानों की तरह जर्मनों पर हमला आवर हुए। जिस कोहिस्तानी सिलसिले से उतरकर जर्मनों पर हमला आवर हुए थे वहाँ उन्होंने बगावत के अलम बरदार शैतान परस्तों के खिलाफ बेहतरीन मुजाहरा किया। जिस तरफ सरजोकी हमला आवर हुए जर्मनों की हालत मिस्मार होती और उनके हालात बदतर करते चले गए। सलीबी कोनिया के सुल्तान मसूद को बूढ़ा शेर समझते थे, लेकिन वो शेर अभी बेदार था। अपनी कचार से ऐसे बेदार होकर निकला कि कोहिस्तानी सिलसिले की घाटियों के अंदर इसने जर्मनों को खुश्क पत्तों की तरह उड़ाना शुरू कर दिया। मुअर्रिखीन तक इस बात को तस्लीम करते हैं कि कोनिया के सुल्तान मसूद के हाथों जर्मनी को बदतरीन तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ा और वो अपना काफी नुकसान उठाते हुए बचे कुचे लश्कर को लेकर बामुश्किल नफिया पहुंचने में कामयाब हो सके। जर्मनों को नुकसान पहुंचाने और इनकी हिम्मत और सलीबी जज्बात को नस्तो नाबूद करने के बाद कोनिया के सुल्तान मसूद ने अब फ्रांसीसियों से भी इसी तरह निपटने का तहैया कर लिया जिस तरह इसने जर्मन के लाखों के लश्कर को बेजरर भेड़ियों की तरह हाँक के रख दिया था। बहरहाल अपनी तबाही और बर्बादी का तमाशा देखते हुए बचे कुचे लश्कर को जर्मनी का शहंशाह शहर पहुंचने में कामयाब हो गया। चूँकि सुल्तान मसूद जर्मनियों के खिलाफ बरसरे पुकार रहा था, लिहाजा फ्रांस का बादशाह लोई दूसरे रास्ते से अपने लश्कर को बचाकर निफिया पहुंच गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब दोनों बादशाह निफिया में मिले और फ्रांस के बादशाह को जर्मन लश्कर की तबाही और बर्बादी का इल्म हुआ तो दोनों बादशाह अपनी तबाही और बर्बादी पर रो दिए। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं जब दोनों बादशाह एक दूसरे के गले लगे तो खूब रोए और ऐद किया कि दोनों इकट्ठे फलस्तीन जाएंगे और यरूशलेम को अपनी मस्कन बनाकर सबसे पहले मुसलमानों के लश्कर दमिश्क पर हमलावर होंगे। चंद दिन तक दोनों बादशाहों ने निफिया में क़याम किया। इस दौरान मौसम सरमा अपने अरूज पर आ रहा था। सरजोकों के हाथों जर्मनी के बादशाह कार्नट ने ऐसी तबाही और बर्बादी देखी कि वो सरजोकों के इलाकों से होकर यरूशलेम का रुख करते हुए हिचकिचा रहा था। लिहाजा इसने फ्रांस के बादशाह लोई से बहाना बनाकर मौसम सरमा कुस्तुनतुनिया में गुजारना चाहा और इसके बाद मौसम सरमा की तब्दीलियों पर यरूशलेम का रुख करने का कहा। यह फैसला करने के बाद जर्मनी का बादशाह कार्नट अपने लश्कर को लेकर महफूज तरीन इलाकों से होते हुए वापस कुस्तुनतुनिया चला गया।